हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने बच्चों आप लोगों के लिए सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं। अब तक के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सीबीएसई ने फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में सैंपल पेपर रिलीज कर दिए, कभी नहीं हुआ। सैंपल पेपर इससे पहले जो रिलीज हुए थे वो हार्ड कोर जो है वो 20 ऑफ सितंबर के आसपास रिलीज हुए थे। अब की बार सैंपल पेपर जल्दी रिलीज करने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि आप लोगों का सिलेबस थोड़ा नैरो किया गया है और अगली साल से सिलेबस में कुछ नए अपडेट्स आने वाले हैं। तो सीबीएसई अपने हिसाब से ये सोच रही है कि क्यों ना सीबीएसई के जो अपडेट्स आएंगे नए साल से तो बच्चों को जल्दी ही अवेयर करा दिया जाएगा अगले साल। तो हो सकता है कि इस बार जो सेशन 2024 और 25 के एग्जाम्स होने वाले बेटा वो शायद आप लोगों के जनवरी एंड या फिर फैब के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकते हैं। इसीलिए सैंपल पेपर जल्दी रिलीज करने के पीछे यही रीजन है और ऐसा सीबीएसई अपनी तरफ से सोच भी रही है कि आगे आने वाले दिनों में आप लोगों का जो सेशन हुआ करेगा वो कुछ फैब से लेकर दिसंबर या जनवरी तक का हुआ करेगा। यानी कि सभी बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो मार्च तक अनाउंस हो जाने चाहिए। ऐसा सीबीएसई ने अपने आप में कुछ ऐसे मीटिंग्स वगैरह करी हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आया है सीबीएसई की तरफ से। शायद आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन अभी ना पहुंची हो तो मैं आपको बता दूं बेटा कि सीबीएसई ने जो पेपर रिलीज किए हैं इसी के जैसा पेपर आप लोगों के फाइनल पेपर में देखने के लिए मिलने वाला है। सीबीएसई में अब तक बहुत सारे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहे थे, सर सीबीएसई का क्या आधा पेपर जो है वो 50% जो है वो एमसीक्यूज आएंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए सीबीएसई का सैंपल पेपर एक बार देख लेते हैं। आप लोगों को डाउनलोड कैसे करना है सीबीएसई का सैंपल पेपर? मार्किंग स्कीम बेटा, अगर आप 10th में है या 12th में है तो सीबीएसई का सैंपल पेपर 10th और 12th के लिए आया है। सबसे पहले आपको यहां पर जाना है और यहां जाने के बाद आपको सर्च करना है बेटा सीबीएसई सैंपल पेपर्स। क्या सर्च करेंगे? सीबीएसई सैंपल पेपर्स, या फिर आप cbsc.nic.in पर चले जाओगे। ठीक है, यहां पर जाओगे। यहां जाने के बाद पेज आपको ऐसा खुलता हुआ महसूस होगा। दिस इज द पेज। सीबीएसई का ये मेन पेज है, मेन ये वेब पेज है। सीबीएसई के सैंपल पेपर यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे पोर्शंस हैं जैसे कि आप देख सकते हो। मेन वेबसाइट से जाकर कर सकते हो। एकेडमिक वेबसाइट जहां से आप बुक्स, सैंपल पेपर्स, कोई भी करिकुलम या एक्स्ट्रा बुक्स वो सब आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहां पर जाएंगे शैक्षणिक वेबसाइट वाले पे। शैक्षणिक वेबसाइट वाले पे जैसे ही पहुंचोगे बेटा तो आपके पास कुछ ऐसा वेब पेज जो है वो खुलकर मिलेगा। यहां देखो आप, तो ऐसा वेब पेज खुलेगा आपके पास। यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऊपर देखो सर्कुलर है, पब्लिकेशंस हैं, करिकुलम है। करिकुलम में जो है आपके पास 2024-25 का करिकुलम कैसा है वो आप चेक करना चाहते तो कर सकते हो। कहोगे सर हमें तो सिर्फ सैंपल पेपर बता दो, चलो वो भी बता देता हूं। यहां बगल में देखो तो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको। सीबीएसई क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर, SQP स्टैंड फॉर सैंपल क्वेश्चन पेपर बेटा। तो ये 2024 और 25 का रिलीज हो चुका है। तो यहां पर आप जाकर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा 10th में है आप या 12th में है। आप जिस भी क्लास में है उसके लिए आप क्लिक कर देंगे। सपोज टू बी मैं आपको 10th क्लास पर रिडायरेक्ट करता हूं। तो 10th क्लास पर जाते ही आपके पास एक नया सा और वेब पेज खुलेगा जिसमें आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि आप देख सकते हो। सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देखो, अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो ये आपके पास सब्जेक्ट्स हैं बेटा। यहाँ पर सबसे पहला है साइंस का सब्जेक्ट। साइंस का अगर आपको सैंपल पेपर डाउनलोड करना है तो इस तरीके से आप सैंपल पेपर साइंस का डाउनलोड कर लोगे। साइंस का सैंपल पेपर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसे ओपन कर सकते हो। जो भी आपके पास है उसमें आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इस ऐप में हम इसे ओपन कर लेते हैं। ऐप आपके पास जो भी हो उस ऐप के अंदर आप ऐसे इंपोर्ट करा सकते हो और इसे ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद ये सैंपल पेपर बेटा कुछ ऐसा आपके पास ओपन हो जाएगा। इस सैंपल पेपर को अगर आप ऑब्जर्व करो बेटा तो आप साफ देख सकते हैं इस सैंपल पेपर के अंदर कि हमारे पास 2024-25 का सैंपल पेपर है। ये साइंस का, मैं सिर्फ साइंस के बारे में ही बता रहा हूं। ऐसे आप और भी सैंपल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 10th के लिए है सैंपल पेपर। सब्जेक्ट कोड है आपका 086 एक्चुअली। टाइम जो है आपको 3 घंटे मिलने वाला है इस सैंपल पेपर को करने के लिए। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत ही प्यार से ध्यान से सुनना मेरी बात। कोई भी सैंपल पेपर आप करते हो, एबीसी कोई भी सैंपल पेपर करते हो बेटा, सैंपल पेपर को बिल्कुल पेपर की तरह किया करो। क्या कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि उसको 3 घंटे लगातार करो। हम में से बहुत सारे बच्चों की ना ये गंदी आदत है कि 5 क्वेश्चन आज कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन उससे अगले दिन कर लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा। चाहे 3 दिन आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है कोई इशू नहीं है,
3 दिन में अपने सारे के सारे पेंडिंग वर्क्स कंप्लीट करो। एक दिन आप मिलकर यानी कि लगातार 3 घंटे बैठकर सैंपल पेपर करो। लगातार बिल्कुल सैंपल पेपर को करना है पेपर की तरह। अब कोई भी सैंपल पेपर आता है, एबीसी कोई भी नई बुक पब्लिकेशन जो आती है बेटा मार्केट में, वो बहुत सारे सैंपल पेपर्स लाएगी। अब सैंपल पेपर धड़ाधड़ आपके मार्केट में आने शुरू हो गए होंगे। यहाँ पर जो सैंपल पेपर है उसका जो पैटर्न आपको मिला है सीबीएसई की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स होती है बेटा, उनको ये पता नहीं था कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है। इस बार बहुत सारे रूमर्स फैले थे कि 50% एमसीक्यूज होंगे, 50% सब्जेक्टिव होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीएसई का सैंपल पेपर पहले जैसा ही आया है जैसे लास्ट ईयर था। हाँ, जो चेंजेस होने होंगे तो अगले साल होंगे, और उसके लिए पहले ही सीबीएसई आपको कह सकते हो अपडेट कर देगी, एडवाइस दे देगी कि भैया ये चीजें होने वाली है। सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं बेटा साइंस के और मैथ के, जिस टाइप के क्वेश्चन है उसी टाइप के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। टफनेस लेवल बिल्कुल यही रहने वाला है। 10th क्लास का पेपर इजी है, मैंने देख लिया है ऑलरेडी, और 12th क्लास का पेपर लिटिल बिट टफ है। तो अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं बेटा तो आप 12th क्लास का सैंपल पेपर एक बार देखें। फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ दिया है उन्होंने सैंपल पेपर। बाकी ऐसा है कि आप धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी भी आप अवेयर हो जाओ, देख सकते हो बेटा सीबीएसई ने सैंपल पेपर लगभग आपको 3.5 महीने पहले अलॉट कर दिए हैं। अब ये 3.5 महीने पहले जो आपको सैंपल पेपर मिले, इसका कोई तो फायदा उठाएंगे आप। तो सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हो बेटा, तो वो सब चीजें आप जो है धीरे धीरे करके सीख जाओगे सैंपल पेपर को करते करते। सैंपल पेपर का कोई भी पब्लिकेशन ले लो, 3 घंटे लगातार बैठना है बेटा, और लगातार 3 घंटे बैठकर सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं। देखो यहाँ सैंपल पेपर में कह रहा है क्या, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है बेटा। जो भी उसके बेटा ऑप्शंस हैं, जिन क्वेश्चंस में भी ऑप्शंस हैं वो उन क्वेश्चंस के साथ अलोंग विद है। तो कह रहा है कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ये लिखा हुआ है। However, internal choice of approximately 33%, ठीक है, would be provided, and 50% marks are allotted to the competency based question। यानी competency based जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कंपटीशन लेवल के हैं, वो 50% है बेटा। 50% कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस है। इसका मतलब ये होगा कि आप ये समझ सकते हो 50% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल फुद्दू से क्वेश्चन है, जिनको आप देखोगे और हो जाएंगे। 50% ऐसे हैं। यानी अगर आपके मन में डर लग रहा है कि सर मैं पास भी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं, लिखकर तो नहीं दूंगा क्योंकि पता नहीं कहां लिखवा लोगे तुम, तो लिखकर नहीं दूंगा, बट ये गारंटी देता हूं बेटा कि अभी से आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो इन 2.5 महीनों के अंदर, ये जो 2.5 महीने कौन सी बोल रहा हूं, सितंबर के 15 दिन, अक्टूबर, नवंबर, बस ये दिसंबर में आप लोगों के प्री बोर्ड हो जाएंगे, शायद हो सकता है लेट नवंबर में भी हो जाए। तो बेटा प्री बोर्ड से पहले ये जो आपके पास 2-2.5 महीने का टाइम है ना, इसमें रगड़ कर मेहनत कर लो आप। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका पेपर इससे बाहर आएगा ही नहीं। सीबीएसई के पेपर को करने से पहले आप एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एग्जांपल्स और एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी देती है बेटा अपनी वेबसाइट पर, उसको डाउनलोड करके उसके क्वेश्चंस भी कर लो। वैसे इसकी बुक बहुत सस्ती आती है, 100-150 रुपए की, आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल बुक जो है ना वो अलग ही चीज होती है। ऑनलाइन आप कितना भी पढ़ लो, मेरे भाषण को या एबीसी किसी के भाषण को कितना भी सुन लो आप, लेकिन बेटा फिजिकल जो होता है ना वो अलग ही होता है। तो यहां पर आपके पास वही है, क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा है। 20 नंबर जो होते हैं बेटा उसके हिसाब से देखो। अब ये पेपर जो है आपके पास ओनली 80 मार्क्स का है, ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर है ये, 100 मार्क्स का पेपर नहीं है, 80 मार्क्स का पेपर है, ये याद रखना। 80 मार्क्स के पेपर में आपके पास पैटर्न कैसा है, 16 जो है आपके पास सिंपल कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, 16, 4 जो है बेटा असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल ये हो गया आपके पास 20 नंबर के एमसीक्यूज। उसके बाद सेक्शन बी में 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 नंबर के हिसाब से है। सेक्शन सी में बेटा 7 शॉर्ट क्वेश्चन है जो 3 नंबर के हिसाब से। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 नंबर के हिसाब से है। सेक्शन ई में 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया कि जिसको आप कह सकते हो केस बेस्ड हो सकता है, या फिर पैसेज बेस्ड हो सकता है, या फिर बेटा ये इंटीग्रिटी यूनिट के बेस पर हो सकता है, 3-4 यूनिट का इकट्ठा कंबाइन क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा कुछ। और क्वेश्चन टोटल 4 नंबर के हिसाब से क्लासिफाइड होगा, और वो 4 या 12 नंबर के बन जाती हैं। इस हिसाब से जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है बेटा, यानी इस तरीके से क्लासिफाइड होगा। यानी कि इसके सब पार्ट होंगे जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के लिए रहने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा है
कि आपको सबसे पहले बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि केमिकल इक्वेशन को बेटा कैसे बैलेंस करेंगे। उसके बिहाफ पर आप यहाँ पर देखो लेड नाइट्रेट का रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हमने पहले भी बात की हुई है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है लेड नाइट्रेट का रिएक्शन। तो लेड नाइट्रेट के रिएक्शन के बेसिस पर आपको यहाँ पर बैलेंसिंग करवा रखी है कि बताओ बैलेंसिंग कैसे होगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रहा है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। बाकी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले दिनों में आप लोगों के पास रिवीजन वीडियोस आने वाली है धड़ाधड़। कॉलम ए कॉलम 2 के मैचिंग्स के बेस पर क्वेश्चन है। जैसे कोई मेटल है जो फॉर्म करता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम बनाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है? तो एल्यूमिनियम बनाता है, ठीक है। उसके बाद मेटल है जो कि विच मेल्ट केप्ट ऑन आवर पाम, यानी हमारे पाम पे वो पिघल जाता है, वो गैलियम है बेटा। गैलियम इतना सॉफ्ट होता है कि हमारे हाथों पर पिघल जाता है वो। अ मेटल दैट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, वो मेटल जो नाइट्रिक एसिड के साथ जुड़ जाए। मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, मेटल जो हाइड्रोजन को एसिड से नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। बताओ कौन सा हो सकता है, मैग्नीशियम या मैग्नीज। अब देखो गैलियम और एल्यूमिनियम के बारे में अगर वेरी मच श्योर हुआ, गैलियम का देखो एल्यूमिनियम ए का थर्ड आ रहा है, ए का थर्ड कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और जो बी है बेटा उसका फर्स्ट आ रहा है, तो बी का फर्स्ट कहाँ आ रहा है, बी का फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है इस वाले में। तो हमारा वेरी मच श्योर है कि ये बी ऑप्शन हो गया। बाकी को अगर आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें दो ऑप्शन से ही आपको आंसर्स मिल जाते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि सेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, ग्लूकोज किस तरीके से टूटता है, और हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर किस प्रकार से हम कह सकते हैं एनर्जी का कन्वर्जन होता है, क्या क्या चीज़ें मिलती है हमें कंप्लीटली एरोबिक रेस्पिरेशन में। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो है वो इंटेस्टाइन बड़ा होता है हमारे अंदर, या हर्बीवोरस में बड़ा होता है। तो हमने पढ़ा था हर्बीवोरस जो है वो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, तो उनके इंटेस्टाइन बड़े होते हैं ये जिससे कि डाइजेशन प्रॉपर हो सके। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और आसान से हैं जिनके बेसिस पर आप उत्तर दे सकते हो। ये देखो यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्वेश्चन है, जहां से हमने पढ़ा था न्यूटन एक्सपेरिमेंट में, एक लाइट जाती है और 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर बोल रहा है ए और बी क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, सबसे ऊपर जो है वो रेड लाइट होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। स्कैटरिंग सबसे डिस्पर्जन जो है होते वक्त सबसे कम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, इसीलिए सबसे ऊपर जो है वो रेड होने वाला है हमारा। और जो नीचे वाली रे है बी रे बेटा, वो हमारी वॉयलेट होने वाली है, सबसे नीचे वॉयलेट होने वाली है। तो ये याद रखना, ए रेड होगा और बी वॉयलेट। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखो ए का हमारा क्या है, ए रे जो है वो रेड कलर है यहाँ पर देखो, और बी जो है बेटा वो वॉयलेट है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं। पूरे पेपर को मैं एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप पेपर जो है वो डील कर सकते हो। बाकी और भी सैम्पल पेपर्स आपको निकालने हैं बेटा, तो वो सैम्पल पेपर्स भी आप निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकालना है आपने, ठीक है। यहाँ पर जाओ दोबारा से उसी वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे जाने के बाद आप देखो बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखो आप तो हिंदी का निकाल सकते हो, आप हिंदी का है। मार्किंग स्कीम पर आप जा सकते हो, मार्किंग स्कीम यहाँ राइट हैंड साइड में बेटा, मार्किंग स्कीम पर आप चले जाओ, वहां से आप आंसर्स भी देख सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा कि मार्किंग स्कीम अभी मत देखना, पहले एक बार इन सभी क्वेश्चंस को करके देख लेना। उसके बाद मैथमेटिक्स का बेसिक्स में अगर हम चले तो जैसे ये मैथमेटिक्स का है बेटा, ठीक है। और बेसिक्स में जब आप जाओगे, इसको भी हम एक बार ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली बेसिक्स में जब आप जाओगे तो बेसिक के क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं ये क्वेश्चंस, आप देखोगे तो आपको लगेगा। यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा आपके पास पैटर्न क्वेश्चन का सेम है। अगर आप नोटिस करो तो 80 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं, ठीक है। और 2024-25 का पेपर है, कोड नंबर है 241, ठीक है। और बेसिक मैथ है, ये याद रखना। यहाँ पर आपके पास टोटल 38 क्वेश्चंस होंगे, 5 सेक्शंस होंगे ABCDE करके बेटा। और ए सेक्शन के अंदर आपके पास टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जैसे वहां पर 16 और 4 के थे, यानी 16 नंबर के आपके पास क्या थे, एमसीक्यूज थे, और 4 नंबर के असर्शन और रीजन थे। यहाँ पर बेटा 18 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे और 2 नंबर के जो है असर्शन और रीजन रहने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा तो बी सेक्शन के अंदर 21 से लेकर 24 तक जो है हमारे पास 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेक्शन सी में 26 से लेकर 31 तक हमारे पास 3 नंबर वाले, और 32 से लेकर 35 तक हमारे पास 5 नंबर वाले, और 36 से 38 तक हमारे पास 4 नंबर वाले होंगे। 4 नंबर वाले केस बेस्ड हो सकते हैं बेटा क्वेश्चन, और वो केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्लासिफाइड होंगे 1+1+2 में।
1+1+2 में डिवाइडेड होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चन का लेवल देख लो यार, कितना सिंपल सा है, मतलब एक्चुअली लिटरली मैं बताऊं आपको बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल सा है। देखो आप यहाँ पर अगर हम देखें तो सेक्शन ए की अगर बात करो तो कहता है कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, समझ रहे हो, यानी 20 नंबर के क्वेश्चन है, एक एक नंबर के। अब धड़ाधड़ हो जाते हैं ये। HCF निकालना है इन तीनों डेटा का। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, ज्यादा से ज्यादा पावर एक्सट्रैक्ट करनी है, पर ये ध्यान रखना ज्यादा से ज्यादा पावर एक्सट्रैक्ट करते वक्त वो सब में कॉमन भी होना चाहिए। यहाँ पर देखो 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, तो डेफिनेटली 3 की पावर 2 कॉमन आएगा, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू यही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे छोटा यही बनेगा जो पावर के साथ आएगा। 5 रेज़ टू पावर 2 है, 5 रेज़ टू पावर 3 है, 5 रेज़ टू पावर 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ से 5 आने वाला है। 2 रेज़ टू पावर 1 है, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, तो 2 यहाँ से आने वाला है, तो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, यानी कि 90 आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल है, कितना आसान है। ऐसे बेटा आपके पास लीनियर इक्वेशन की बेस पर क्वेश्चन है। यहाँ पर एल और एम जो है वो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो 0,2 पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक ही यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन भी है और कंसिस्टेंट भी है, क्योंकि कंसिस्टेंट वो होता है जिसका सॉल्यूशन आता है ना, तो यहाँ पर ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका हमारा ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। एक ही सॉल्यूशन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आ रहा है इसलिए। ऐसे बेटा ये देखो बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन छपा हुआ क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का डिट्टो छपा हुआ क्वेश्चन है एज इट इज। ऐसे यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है बेटा एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अगर ये 35 है तो ये अंदर वाला कितने का बनेगा बताओ, तो 145 का बनेगा, अगर बीच में पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है पहले से। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो, दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास जिनके साइड्स के रेशियोज ये दे रखे हैं, तो बोलता है कि क्यूआर बताओ। अब अपने आप में सोचो कि यहाँ पर ये हमसे कह रहा है सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो जब सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो साइड्स क्या होते हैं बेटा, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी वाले टर्म को यूज करके आप कर सकते हो। बाकी अगर आप सैंपल पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहते हो मुझसे तो बस एक कमेंट कर दो, 15-16 मिनट के अंदर आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में है क्या। मैं ऐसे स्क्रॉल करके दिखाऊं आपको तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सैंपल पेपर तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, सीबीएसई के सैंपल पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, तो बेटा सबसे पहले आपको मेन पेज पर जाना है, ठीक है। मेन पेज पर जाकर जब आप डालोगे cbsc.nic.in तो वो आपको रीडायरेक्ट करेगा बेटा इस पेज पर, ये पेज आएगा आपके पास, रीडायरेक्ट करेगा इस पेज पर, जिसमें आपके पास फिर जाना है आपको ये जो बीच में ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो अभी आपको हाईलाइट हुआ होगा, ये सरस से अगले वाला बेटा शैक्षणिक एकेडमिक वेबसाइट जो अभी फिलहाल ब्लू सा हो गया है, इस पर जाना है। इस पर जाते ही आपके पास ऐसा ऑप्शन हो जाएगा ऑन, देखो ऐसा खुल जाएगा। ऐसा खुलने के बाद लेफ्ट कॉर्नर में आपको जो है सैंपल पेपर दिखाई देगा, देखो आप देखो दिख रहा है सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसमें आप 2025 के लिए जाएंगे, आप 2024 और 25 के लिए, और आप 10th में तो 10th पर जाएंगे और 12th में तो 12th पर चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्लिक कर दोगे और यहाँ पर जितने भी आपके सैंपल पेपर्स हैं बेटा ये सब यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आसानी से आप इन्हें जो है वो देख सकते हो, आसानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम पेपर्स को डील करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि ये आपके फायदे का चैनल होने वाला है। इसमें मैं आपको सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगा, साथ ही बेटा एक्स्ट्रा अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, और अवेयरनेस होनी चाहिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।